मयूरभंज गए थे वहाँ पे चर्चेस विजिट करने। मैंने देखा कि उस तरफ कुछ कलीसियाओं में एक बहुत बड़ी समस्या आज आई है ना। तो उसको मैंने देखा कि एक ब्लैक शिप कलीसिया के अंदर घुस गया है। तो इस ब्लैक शिप को, इससे बचने के लिए हमें इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा, पास्टर जी ने बोला कि सैटरडे को तुम प्रचार करोगे। मैंने बोला ठीक है। तो मैं सोच रहा था क्या प्रचार करूं। जब मैं ऐसे मयूरभंज होके आया तो मैंने सोचा यही क्यों ना दयासागर भुवनेश्वर फेलोशिप में भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमें जानना कि हमारे आसपास क्या क्या चल रहा है। मैं मयूरभंज गया था, वहाँ पे हमारे कलीसिया है, वहाँ पे हमारे कलीसिया की ही एक विश्वासी जो मतलब मरने पर था, उसको शायद टीबी हो गया था। फिर उनके घर वालों ने सोचा कि बेचारा कभी भी जा सकता है, तो उसको उन्होंने वचन सुनाया। पूरी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, उपवास के साथ उसको वचन सुनाया गया और उसने मन फिराया उसी परिस्थिति में। फिर लोगों ने उसको ऐसे 2-4 लोगों ने पकड़ के उसको बपतिस्मा दिया, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। और धीरे धीरे ठीक हो गया, परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया पूरी तरह से। लेकिन जब वो ठीक हो गया, भुवनेश्वर में कहीं पे एक जगह बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहीं पे वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ आके वो ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच गए जो बहुत रिस्की है। मैं आगे आऊंगा इसके बारे में, है ना। तो उन्होंने किसी ने उनके दिमाग में गलत शिक्षा भर दिया, गलत कलीसिया जो बाइबल में नहीं है। मैं सबको ये कहता हूं कि ये हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा विश्वास, हमारा सब कुछ इस पे आधारित है। कोई भी चीज अगर इससे बाहर है तो वो परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से नहीं है, ना उसको हमको सुनना है, ना उसे ग्रहण करना है। अगर हम ग्रहण करें और इसे सुने और उस बात पे विश्वास करें, हम बहुत डेंजर जोन में हैं। हालेलुया। वहाँ पे मैं बहुत उनको समझाने की कोशिश की। एक्चुअली जिस शिक्षा वो लोग पाते हैं, उस शिक्षा के दौरान मैंने एक चीज ये फील किया कि एक दुष्ट आत्मा उनके जीवन में काम करता है। आप जितना उनको समझा लो, वो सुनेंगे, इधर से सुन के इधर से निकल जाएगा, लेकिन आपकी बात को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज को वो इतना घोल के पी जाते हैं कि हमारी बात उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो मैं एक आयत को हम पढ़ेंगे, मत्ती रसूल सुसमाचार उसके 7 अध्याय 15 आयत पढ़ने में मदद करें। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, हाँ, जो भीड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िया हैं। हालेलुया। एक मिनट आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आज जो आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमें बात करें और पिता परमेश्वर इसकी गहराई को हम समझने पाए और इसके बारे में अलर्ट होने पाए और पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैंने आज के जो सरमन है उसका नाम दिया है बीवेयर ऑफ ब्लैक शीप्स। काले भेड़ों से सतर्क रहें। भेड़, शीप इज भेड़, तो काले भेड़ों से सतर्क रहें। वो दिखने में बहुत मासूम लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत ही खूंखार है। हालेलुया। तो मैं इस चीज के बारे में वहां पे भी बता रहा था, कलीसिया को बता रहा था। उनको मैंने बुलाया, उनके घर पे हम गए थे, उनको मैंने समझाया, बताया, बहुत अच्छे से उनको वचन से सुनाया, लेकिन कोई भी चीज उनके दिमाग में काम नहीं कर रहा था। हालेलुया। कोई भी चीज काम नहीं कर रहा था उनके दिमाग में, क्योंकि बहुत ही कठोर रूप से वो उनको सिखाया जाता है और किसी का वो लोग नहीं सुनते। तो इसलिए हम जो झूठे भविष्यवक्ता, वचन में भी लिखा है कि भेड़ के
के समान हमारे पास लोग आते हैं, बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं, इतना सुंदर बातें, हम सोचते हैं कि सही बात है। जिस भाई के बारे में बात कर रहा था, जिस पास्टर ने उपवास के साथ उसके लिए प्रार्थना किया, वो ये कह रहा था कि उनको भी बुलाओ, वो हमें गलत शिक्षा दे रहे थे, हम उनको समझाएंगे। देखो मतलब ये जो भेड़ के रूप में भेड़िया है, इतना लोगों को दिमाग को इतना करप्ट कर देते हैं कि वो अच्छी चीज को छोड़ के बुरे चीज, गलत चीज को अपनाने लगते हैं। मैंने उनको ये समझाया कि यही पास्टर है, यही कलीसिया है जो आप मरने पर थे, आपके लिए उपवास के साथ प्रार्थना किया। लेकिन ये बात तब तक भी उनको दिमाग में रियलाइज नहीं हुआ कि हाँ सच में ऐसे कुछ हुआ था। हालेलुया। ये बहुत ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। जो भविष्यवक्ता है, जो प्रॉफिट्स होते हैं, ये परमेश्वर का वॉइस है। प्रॉफिट्स आर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन हम को ये बहुत प्रार्थना के साथ ये जानना जरूरी है, इसलिए वी ऑल नीड द डिसर्निंग स्पिरिट। परमेश्वर को मांगना है कि प्रभु हमें ये सही गलत को समझने वाली आत्मा हमें दे, ताकि किसका हम सुने, कौन जो आपके वचन से बात कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वचन से 1 इंच भी अगर कोई बाहर बात करे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें उन्हें सुनना चाहिए। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो हम जब प्रचार करते हैं बहुत सारे उदाहरण को देते हैं, बहुत सारी बातों को बताते हैं, वो बात नहीं कर रहा मैं। वचन से बाहर, बाइबल से बाहर बोलने का मतलब ये है कि वो बाइबल का नहीं है, वो परमेश्वर का शिक्षा नहीं है, परमेश्वर को दिखा के अलग बात है। ये फॉल्स प्रॉफिट्स क्यों आते हैं, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, ये इसलिए है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आके कोई दूसरे फेथ के, कोई दूसरे विश्वास के आके आपको बोलेगा कि इस पे विश्वास करो, यहाँ पे उनका फेथ का कोई मूर्ति या कुछ रख देगा, बोले इस पे विश्वास करो, यही सच है। हम मानेंगे? हम में से कोई भी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक फेथ को अपनाया है और उसको चक कर देखा है उस परमेश्वर को। हालेलुया। उस परमेश्वर के जो आशीष है उसको हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो इसलिए हम सोचने की जरूरत नहीं कि ये इसको हम विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिना सोचे या बोलने की नहीं। इसलिए वो एक दूसरा रूप लेके आता है। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है। शैतान को मालूम है कि हम इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वो दूसरा रूप लेके आता है जो बिल्कुल हमारे तरह हो, बिल्कुल हमारे तरह बात कर रहा हो, बिल्कुल हमारे तरह ही सोच हो। और कुछ बातें ऐसे भी है कि मतलब प्रार्थना ऐसे करेंगे कि वाह, जैसे कोई स्वर्गदूत है। हालेलुया। क्यों? ताकि हम उनके बातों में आ जाए, हम उनके बात को ये सोचने लगे कि हाँ यही सही है। हालेलुया। इसलिए यहां पे लिखा है कि भेड़ के रूप में भेड़िया। भेड़िया को अगर अटैक करना है, सीधा आकर अटैक कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो फेल हो जाता है, इसलिए भेड़ के रूप में आते हैं ताकि वो भेड़ों के बीच आराम से घुल मिल जाए, भेड़ों के बीच आराम से अपने आप को कंपैटिबल कर ले और उनके साथ ऐसे मतलब मिल जाए कि ये लोग उस पे विश्वास करने लगे, बाकी भेड़ भी उस भेड़ पे विश्वास करने लगे। हालेलुया। मैं ऐसे कुछ है जिसका एग्जाम्पल अगर दूं मैं, ओनली जीसस जायन मिशन अभी चल रहा है, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, वो जायन मिशन है। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, उड़िया में और इंग्लिश में थोड़ा अलग लिखा है, इसमें प्रेरणा लिखा है, उड़िया में लिखा है ईश्वर निश्वसितो, हाँ, इंग्लिश में भी गॉड ब्रेथ्ड लिखा है। तो ये ऑल स्क्रिप्चर, सारे जो पूरे वचन हम यहाँ पे बाइबल में देखते हैं, ये परमेश्वर के
द्वारा लिखा गया, परमेश्वर का मुख से लिखा गया। गॉड ब्रेथ मतलब जो परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला, उसको जो लिखने वाले हैं पवित्र आत्मा के से होके उन्होंने लिखा। हालेलुया। इसमें से एक कॉमा या एक फुल स्टॉप भी गलत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इतना सही है कि इसमें से एक कॉमा भी गलत नहीं है, एक फुल स्टॉप भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें इसके हर एक वर्ड परमेश्वर का है। और इसमें अगर हम बोलेंगे यीशु मसीह की जगह कि यीशु मसीह का नाम अभी चेंज हो रहा है ना, वो चेंज तब पता चलेगा जब आप हमारे कलीसिया में आओगे। ऐसे सिखाया जा रहा है कलीसियाओं में। हालेलुया। क्योंकि पूरे वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है और सारा सच, उसमें से एक बिंदु की एक कॉमा, एक फुल स्टॉप गलत नहीं है। हालेलुया। मैं इस मिशन के बारे में जब उनसे बात कर रहा था, ये बात सिर्फ वही का नहीं है, पहले भी हो चुका था। पहले भी हम किसी से इसके बारे में इंटरेक्ट कर चुके थे। हमारे संबलपुर के एक जगह कदिलपाल करके एक जगह है, वहां पे उनका एक अड्डा है, वो आसपास घूमते हैं, उनके साथ भी हमारा इंटरेक्ट हो चुका था। वो लोग विश्राम दिन के ऊपर पहले बात करते हैं और फिर और कुछ चीजें मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। विश्राम दिन के ऊपर जब बात करते हैं, उनका कहना यह है कि शनिवार को आराधना करना चाहिए। मैंने उनको बोला, हम करते हैं शनिवार को आराधना, आ जाओ हमारे फेलोशिप में। हम शनिवार को भी करते हैं, हम रविवार को भी करते हैं, हम मंडे से पूरा हफ्ता जो पूरे 7 दिन है, पूरे 7 दिन हम आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ऑल डेज आर क्रिएटेड बाय गॉड। हालेलुया। कौन सा दिन है जो परमेश्वर ने नहीं बनाया, और कौन सा दिन को परमेश्वर ने बनाया, बोला ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। इस दिन को आराधना करो और इस दिन पे आराधना मत करो। इस दिन पे मुझे पुकारो, इस दिन पे मैं रेस्ट कर रहा हूं, मुझे मैं डिस्टर्ब मत करना। ऐसा कोई दिन है? नहीं। सारे दिन परमेश्वर ने बनाया और सारे दिन को परमेश्वर ने आशीष किया और सारे दिन को परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम सारा दिन परमेश्वर का आराधना कर सकते। मंडे हो, ट्यूसडे हो, एनी डे। लेकिन जो संडे को हम यूजुअली कलीसियाओं में जाते हैं, पहली बात तो यह है कि वो हमारे लिए छुट्टी का दिन है, सबके लिए। इट्स ए गवर्नमेंट हॉलीडे, है ना। दूसरी बात यह है कि नहीं, पहली बात यह है कि दैट इज अ रेजरेक्शन डे। दूसरी बात छुट्टी का दिन है। हम उसको इसलिए मानते हैं क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था को मानते थे। मूसा की व्यवस्था को लोग मानते थे और मूसा की व्यवस्था में इतना स्ट्रिक्ट कड़ा नियम था कि ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सबत के दिन ये नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने खुद, हम अगर नए नियम को खोलेंगे, उसमें कई जगहों में ऐसा है कि विश्राम दिन में वो कलीसिया में जाते हैं, वहां पे जहां पे सिनेगोग में वो लोग आराधना करते थे, वहां पे जाते हैं और वहां पे आश्चर्य कर्म करते हैं। हालेलुया। और जो शास्त्री लोग थे, फारिसी लोग थे, उनको सवाल करते थे, हाउ कैन यू डू दिस? ये मूसा के नियम के खिलाफ है। मूसा ने जो नियम हमें दिया है, जो व्यवस्था हमें दिया है, इस व्यवस्था के खिलाफ है कि विश्राम के दिन कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनसे एक सवाल किया, आप विश्राम दिन में खाते हैं? हाँ खाते हैं। खाने के लिए तो फिर खाना बनाना पड़ेगा। हाँ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? विश्राम के दिन में अगर वचन में हम पढ़े मूसा की व्यवस्था में, उसमें इसे लिखा है कि विश्राम दिन में ना तुम, ना तुम्हारे स्त्री, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जो गाय बैल, तुम्हारे जो पशु पक्षी जो भी घर पे, कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। मतलब जैसे सुबह उठ गए, यू शुड नॉट गो आउट। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो उठो, बिस्तर पे बैठो, पूरे दिन वही बैठे रहो, ना नहाना, ना वॉशरूम जाना, ना खाना, ना पीना, कुछ।
मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है कि काम मत करो। और अगर विश्राम दिन को पवित्र मानने के बारे में बात करते हो तो इसको भी मानो। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक नया अनुग्रह का समय दिया है। हम कभी भी आराधना कर सकते हैं, कभी भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, कभी भी परमेश्वर के सन्मुख आ सकते हैं। हालेलुया। These people they don't pray outside। बाहर वो लोग प्रार्थना नहीं करते, किसी बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के सन्मुख आते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम जब बीमारी को लेके आते हैं, तकलीफों को लेके आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। यही बाइबल हमें सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल हमें यही सिखाती है। बाइबल से बाहर, मैं बार बार लोगों को ये बताता हूँ, बाइबल से बाहर अगर कोई भी शिक्षा हो, we should not listen it, we should not accept it। Praise the Lord। मत्ती रचित सुसमाचार में उसमें हम देखते हैं 12 अध्याय के 9 आयत में, 9 से आगे अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह एक वहां पे सिनागोग में खड़े हैं, वहां पे प्रचार कर रहे हैं और वहां पे देखते हैं कि एक व्यक्ति का एक हाथ पूरा सूखा पड़ा है, एक ठीक ठाक है और एक सूखा पड़ा है। और उन्हीं के सामने यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं। उसको कहते हैं कि हाथ सीधा करो और उसका पूरा ठीक हो गया। हालेलुया। तो उनको ये जो शास्त्री फरीसी है, उनको चुप कराने के लिए यीशु मसीह को ये जवाब देना पड़ता है कि क्या अगर तुम्हारे भेड़ कुएं में गिर गया हो तो उसको उठाओगे नहीं विश्राम के दिन में? ये लोग इतने लालची है कि भेड़ कुएं में गिर जाएंगे तो अपना सब कुछ छोड़ के वो काम में पहले लग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कहना यह है कि अगर भेड़ के बारे में हम इतना सोचते हैं तो इंसान के बारे में हम कितना ना सोचें। क्योंकि जीसस केम डाउन फॉर ह्यूमन बीइंग। यीशु मसीह इंसान के लिए आया। इंसान के लिए फिर एक क्राइटेरिया क्यों बनाए कि ये दिन को आना चाहिए, ये दिन को नहीं आना चाहिए, ये दिन को करना चाहिए, ये दिन को नहीं करना चाहिए, ये दिन परमेश्वर का दिन है, ये दिन परमेश्वर का दिन नहीं है। हर दिन परमेश्वर का दिन है। हर दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। एवरी डे वी कैन प्रे, एवरी डे वी कैन वर्शिप, एवरी डे वी कैन हैव फेलोशिप, एवरी डे वी कैन शेयर द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि हमारे ऊपर एक ग्रेस है, हम एक अनुग्रह के समय में जी रहे हैं, अनुग्रह के समय में है। हमारे लिए कोई अगर गलती से हमने कुछ भूल कर दिया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे, हम अपने आप को माफी मांगेंगे, तो हमारे जो ग्रेशियस परमेश्वर है हमें माफ करने के लिए वो हमेशा हमारा इंतजार करता है। हालेलुया। बिकॉज़ आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सबत। हमारा परमेश्वर सबत का परमेश्वर, विश्राम दिन का परमेश्वर भी है। हालेलुया। दूसरी बात ये लोग क्लेम करते हैं कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा। अब उनका क्लेम ये है, पिता परमेश्वर तो है, पुत्र परमेश्वर को भेजा, तो माता परमेश्वर भी है। माता परमेश्वर अगर नहीं है तो पुत्र कैसे आएगा? मैंने उसको बोला, ओहो कितना बेकार मतलब सोच है। नहीं, मतलब तुम अपने पिता परमेश्वर को इतना कमजोर समझते हो, इतना ढीला ढाला समझते हो। मेरे पिता परमेश्वर तो ऐसा नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर ऐसा है कि वो धूल से मनुष्य को बनाया और अगर वो कह देगा तो सिर्फ एक पुत्र नहीं 1000 पुत्र वहां पे पृथ्वी में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना सामर्थ्य रखता है मेरे परमेश्वर, इतना सामर्थ्य रखता है। उसको पृथ्वी में एक पुत्र भेजने के लिए माता की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को पृथ्वी में पुत्र भेजने के लिए माता की जरूरत नहीं है। वो चुटकी बजाते ही 1000 पुत्र पृथ्वी में आ जाएंगे। इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है।
लोग परमेश्वर को स्क्वीज करते हैं, बोलते परमेश्वर है तो ये परमेश्वर भी है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग एक वचन उन्होंने मुझे दिखाया, गलातियन उसके 4 अध्याय उसके 26 आयत, उसमें कुछ लिखा है ऐसे माता जननी टाइप। मैंने उनको बोला कि ये इसके बारे में नहीं लिखा है, उसके आगे पढ़ो। 26 को इनका ये है कि एक आयत के लेते हैं और कहीं से रेवलेशन या कहीं से एक आयत को बोलते हैं कि उसको जोड़ना नहीं है, कि उसको वहां से निकालना नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है? उसका मतलब उनको भी नहीं मालूम। हम उसमें ना जोड़ते हैं ना निकालते हैं, वचन में जो लिखा है वही बात करते हैं। कि वचन में लिखा है, गलातियन 4 आयत जो है वो किसी और के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये लोग सिर्फ पूरे बाइबल को नहीं पढ़ते। इसलिए मैं शुरुआत में बोला कि पूरी बाइबल जो है ये परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बात है, लेकिन ये लोग यहां से उठाते, यहां से उठाते, वहां से उठाते, और इसका ना आगे पढ़ना चाहिए ना उसका पीछे से पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो पाप है। बाइबल वो कहते हैं कि बाइबल पढ़ना पाप है। हमें बचपन से सिखाया जाता है पढ़ो बाइबल, जितना पढ़ना है पढ़ो, शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ो। नीति वचन क्या बोलते हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो, लेकिन लोग बोलते हैं पढ़ना नहीं चाहिए। हम जितना बाइबल पढ़ेंगे, जितना बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर हमसे उतना बाइबल से बात करेगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बातों को परमेश्वर को बताते हैं। प्रार्थना में बैठते हैं, हम बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, और अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो प्रार्थना है, हमने जो प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखी, हमने जो परमेश्वर को बोला, उसका उत्तर हमें कैसे पता चलेगा? ये काइंड ऑफ जो पहले चिट्ठी लिखा जाता था, हमने अपनी चिट्ठी लिख दी, अब वहां से चिट्ठी आया हुआ है, हम पढ़ेंगे नहीं तो उत्तर कैसे हमें पता चलेगा? हालेलुया। और यही है वो चिट्ठी, यही है वो चिट्ठी जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। यही है वो चिट्ठी जो परमेश्वर आपसे और मेरे से बोलना चाहते हैं कि बेटा तूने जो पत्र मुझे भेजा था, तूने जो सवाल मुझे किया था, ये है उसका उत्तर। हालेलुया। इसलिए बाइबल को पूरा बाइबल पढ़े, थोड़ा थोड़ा ना पढ़े। तीसरी बात ये लोग क्लेम करते हैं कि यीशु मसीह के नाम को बदल के एक दूसरा नाम वो लोग ऐड करते हैं। उसमें यीशु मसीह कोई आधा नाम जोड़ता है, क्राइस्ट समथिंग समथिंग, और कोई पूरा नाम ही जोड़ता है। वो नाम मैंने उनसे सुना, ये नाम समथिंग लाइक अनसंग हूं, ऐसे कुछ नाम है ना। पवित्र आत्मा को वो लोग नहीं मानते, यही है उनका पवित्र आत्मा। इसके बारे में अगर हम आप ये नाम सुन के ही आपको पता चल गया कि होगा कि ये कैसा नाम होगा, है ना। ये एक साउथ कोरियन नाम है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन था शायद वो गूगल से डिलीट हो गया। पहले कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन था, अभी कम है। तो इसमें जो अनसंग हूं है, ये एक व्यक्ति है। तो ये मैंने जब किसी से बात किया था, इन्हीं के व्यक्ति से, उन्होंने डिटेल दिया था कि ये 1948 और समथिंग में ये पैदा हुआ था, ये व्यक्ति, और अभी भी शायद जिंदा है क्या पता नहीं, ऐसे कुछ। ये साउथ कोरिया में बैठ के इनको ऑपरेट कर रहा है। ये कोई परमेश्वर नहीं है, ना कोई आत्मा है, ना कुछ है। साउथ कोरिया में बैठ के इनको ऑपरेट कर रहा है और लोगों को। और मैंने उनको एक और बात भी कहा, अगर तुम्हारे अंदर इतना क्रेज है सुसमाचार सुनाने का, जिन तक परमेश्वर की वचन अभी तक पहुंचा नहीं, उन तक वहां जाओ और उनको सुनाओ। वहां नहीं जाते वो मसीही लोगों में ही जाते हैं, क्योंकि वो उनका नहीं है। किसी ने पीछे से बैठ के टारगेट कर रहा है, और जो मसीह में बढ़ रहा है, जो परमेश्वर में बढ़ रहा है, सामने से उसे वार नहीं कर सकता, इसलिए शॉर्टकट दूसरा रास्ता लेके घूम फिर के उसके पास जा रहे हैं।
ये हमारे शत्रु का काम है, शैतान का काम है। शैतान हमें कई बार टारगेट किया होगा, कई बार कोशिश किया होगा, हम हार नहीं माने। शत्रु इस रूप से भी हमारे पास आ सकता है। हालेलुया। ये कलीसिया को बहुत सी कलीसिया को बर्बाद कर चुके हैं और बहुत से लोग इसमें फंस चुके हैं। हमें इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो यीशु मसीह के नाम से बचाए गए थे, ये उद्धार पाना है। हालेलुया। वचन में लिखा है एक्ट्स उसके 4 अध्याय 12 आयत, प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12 आयत। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार मिल सकता है। कोई आन सांग हूं नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ही उद्धार करने वाला था, यीशु मसीह ही उद्धार करने वाला है और यीशु मसीह ही उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु नाम के अलावा कोई दूसरा नाम दुनिया में नहीं दिया गया है जिस नाम से उद्धार मिल सकता है। केवल एक नाम, ये स्वर्ग से आया हुआ नाम है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 21 आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत आके बता रहा है कि एक पुत्र जन्मेगा, उसको तुम यीशु नाम देना। और यीशु नाम को लोग हटा के दूसरे नाम देते हैं, ये परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया। दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत चौकस रहने की जरूरत है। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं, हम इसके बारे में जानकारी रखें और जिन से हम मिले। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज लोग आएंगे और भी लोग इसके बारे में सुनेंगे, लेकिन शायद परमेश्वर की इच्छा जो भी है, ये वचन, ये जो सच्चाई है, बहुत से विश्वासी के पास पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये सच्चाई उनके पास नहीं पहुंचेगा, शैतान उनके पास पहुंच जाएगा। यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने उद्धार पाया है, वो किसी और के नाम से और उद्धार पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन जब कोई इनके बात सुनने लगता है, अगले ही दिन उनको दोबारा से बपतिस्मा दे देते हैं। पता नहीं कौन कौन से नाम में देते हैं। एक ही परमेश्वर, एक ही नाम, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। हालेलुया। हमें चौकस रहने की जरूरत है। हमें सच्चाई को जानने की जरूरत है, सत्य को जानने की जरूरत है। वचन अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को कुर्बान किया और 3 दिन में जी उठा। और जैसे लोग देख रहे थे, जैसे चेले देख रहे थे, वैसे वो स्वर्ग गए, छूट के नहीं। मरे हुए में से जी उठने के बाद 40 दिन दुनिया में रहा, जगत में रहा। 40 दिन अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों को दर्शन दिया। थोमा को भी दर्शन दिया। थोमा ने वहां पे उंगली डालकर देखा कि हाँ, यही यीशु है जिनको कील ठोका गया था, यही यीशु है जिनको क्रूस पे चढ़ाया गया था, यही यीशु है जिनको कब्र में रखा गया था और 3 दिन में जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद वही लोग देख रहे थे, तब वो स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रेरितों का काम उसके 1 अध्याय में पढ़ते हैं। वो देख रहे थे और स्वर्ग में उठा लिए गए। धीरे 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 वो ऊपर उठ गए और एक बादल आके उनको वहां से ले गया। और जैसे वो ऊपर देख रहे थे, तब 2 वाइट कपड़े पहने हुए वहां पे आए। बोले, कहां देख रहे हो? वो तो गए, जैसे उसको जाते हुए तुमने देखा है, वैसे ही तुम देखते रहोगे और वो वापस आएंगे। हालेलुया। यही सच्चाई है। उसी दिन के लिए हमें तैयार करने की जरूरत है। उसी दिन के लिए हमें अपने आप को
प्रिपेयर रखने की जरूरत है कि जिस दिन वो वैसे आएगा जैसे हमने जाते हुए उनको देखा है, उस दिन अगर मैं तैयार नहीं रहूंगा, मेरी आत्मिक जीवन अगर सही नहीं रहेगा, मैं अगर दूसरों के बात को सुनकर गलत शिक्षा को अपना कर अगर मैं बोलूंगा कि हाँ यही सही है, तो मैं जाते वक्त फिर वो अपने साथ लेके नहीं जाएगा। जो जो सही है, जो जो सिद्ध है, उनको वो अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें तैयार रहने की जरूरत है, हमें प्रिपेयर रहने की जरूरत है। गलत शिक्षा जो हमें हमारे आसपास दिया जा रहा है उसके विषय में हम भी सतर्क रहे, और हमारे जो भाई है, हमारे बहन है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हें भी सतर्क करें कि ये जो शिक्षा दिया जा रहा है ये गलत है, ये परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर से शिक्षा क्या है? ये है। अगर किसी पास्टर की बात पे आपको भरोसा नहीं है, अगर किसी प्रचारक की बात पे आपको भरोसा नहीं है, अगर किसी व्यक्ति की बात पे आपको भरोसा नहीं है, घर पे बैठ के कमरा बंद करके इसको पढ़ो दिन रात। यही सच्चाई है। परमेश्वर इसी से हमें बात करेगा। हमें किसी अगर जो संदेह हमारे दिमाग में अगर आ जाते हैं कि किसका सुने, ये ऐसे कह रहे हैं, वो वैसे कह रहे हैं, इसका सुनेंगे हम, किसी का नहीं सुनेंगे। हालेलुया, क्योंकि यही सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें सच्चाई को ग्रहण करके, सच्चाई को अपने अंदर लेके हमें अपने आप को तैयार करके रखना होगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।